जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। राज्य के सभी नहरों के प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। सुबह सुबह एक तस्वीर हम आपको दिखाए थे। बजट पेश करने से पहले बिहार के डिप्टी सीएम वित्त मंत्री सम्राट चौधरी यानी पूजा करते हुए नजर आ रहे थे लक्ष्मी गणेश का, और ऐसे में अब वो बजट पेश किए हैं। पेश करने के बाद मुख्यमंत्री स्नेह करते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी को। पहले देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से बिहार के डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री स्नेह करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बजट का जिक्र कर लिया जाए तो 3,17,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है बिहार के डिप्टी सीएम साहब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी को। हम सुनवा रहे हैं बजट पेश करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। श्रेणी के छात्र अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करें। राज्य के बड़े अनुमंडल जहां एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। राज्य में राज्य लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाएगा। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया है। और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाए। उसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा, इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह एससी एसटी वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1,000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1,000 से 2,000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें एक 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा।
बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के हेतु फेज 2 की योजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट पोर्टल एप्लीकेशन होस्ट किए जा सकेंगे। उसी के तर्ज पर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिला हो। इसके लिए चालक, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। महिला स्वरोजगार योजना की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं दोहराई प्रचलन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला हो। राज्य के सभी प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंड के रूप में राज्य सरकार 25 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा, जो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगी। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्योहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दिया है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, वीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार उसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहां करेगी कि छोटे विमान वहां से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे शहर को हम लोग जोड़ने का काम करें।
इसके साथ साथ प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दिया है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाएगा, जिसके बहुआयामी उपयोग होंगे। बिहार के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाए। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सकेगा, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिलेगा और यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की है। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो 2005-06 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा था। अब फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखेंगे। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीजों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था, और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना जो पूरे विस्तार से आप देखेंगे। बस योजना क्या है? देखिए, पिंक की बस योजना पूर्णतः मैंने क्या कहा कि महिला के लिए होगा। चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला होगी। इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार लाएगी। हाँ, ये इस बजट में, इस वित्तीय वर्ष में हम लोग चालू करेंगे। केंद्र सरकार से राशि प्राप्त होती है, वो बजट आकलन के पश्चात समय समय पर उसमें पुनरीक्षण भी होते रहता है। पिछले वर्ष का यदि आप आंकड़ा देखें तो पिछले वर्ष जो हम लोगों को राशि की प्राप्ति के जो बजटरी एस्टिमेट थे वो 1,13,011 करोड़, लेकिन यदि उसी चीज को यदि हम अगर करंट में रिवाइज एस्टिमेट को देखें तो उसमें वृद्धि होती। तो जो भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय बताया गया था उसको उस परिप्रेक्ष्य में उसकी जानकारी। तो आपने सम्राट चौधरी को सुना।
साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है ये बिहार का विकास का बजट है और आने वाले दिनों में बिहार का चौतरफा विकास होगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।